कहा जाता है पीपल का पेड़ कभी अकेला नहीं होता। दिन में वो छाया देता है, लेकिन रात में वो किसी को छुपाता है। आज की कहानी एक ऐसे जंगल की है जहां एक पीपल का पेड़ अब भी सांस लेता है और उसकी जड़ों के नीचे एक चुड़ैल आज भी इंतजार करती है। 3 दोस्त, एक छोटा सा जंगल ट्रिप और एक ऐसी गलती जिसकी कीमत किसी ने अपनी जिंदगी से चुकाई। मध्य प्रदेश के घने जंगलों में बसे एक अनजान इलाके में 3 दोस्त कैंपिंग के लिए पहुंचे थे। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और एक अजीब सी खामोशी। ये जंगल खूबसूरत था, लेकिन उसकी हवा में डर घुला हुआ था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो बिना दिखाई दिए। जंगल के पास बसे गांव में स्थानीय लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की। एक ही बात बार बार दोहराई गई, सूरज ढलने के बाद पीपल के पेड़ के पास मत जाना। लोगों की आंखों में डर था, आवाज में सच्चाई, लेकिन शहर से आए लोग इन बातों को सिर्फ कहानी समझ बैठे। शाम ढलते ही जंगल बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई, पेड़ों की परछाइयां लंबी होने लगीं। कैंप फायर की लौ कांप रही थी और तभी दूर कहीं से घुंघरुओं की धीमी आवाज आई। पहले लगा शायद जानवर होगा, लेकिन आवाज लय में थी, जैसे कोई चल रहा हो, नाचता हुआ। रात गहराने लगी, मोबाइल नेटवर्क गायब हो गया, बैटरी अपने आप तेजी से गिरने लगी। फिर पीपल के पेड़ के नीचे सफेद साड़ी की एक परछाई दिखी। हवा अचानक रुक गई, जंगल बिल्कुल चुप हो गया और तभी किसी ने धीरे से हंसने की आवाज की। वो पीपल का पेड़ बाकी पेड़ों से अलग था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थीं, जैसे उंगलियां जो किसी को पकड़ने को तैयार हों। पेड़ के नीचे सूखे खून जैसे निशान थे और मिट्टी से सड़ांध की बदबू आ रही थी। कहा जाता है सालों पहले इसी पेड़ के नीचे एक औरत को जिंदा जला दिया गया था। गांव वालों ने उसे चुड़ैल कहा, लेकिन वो बदला लेकर मरी। अचानक जंगल में कदमों की आवाज आने लगी, लेकिन ये कदम आगे नहीं, पीछे की ओर बढ़ रहे थे। उल्टे पैरों के निशान जो पीपल के पेड़ की तरफ जाते थे। और फिर एक चीख इतनी तेज कि जंगल कांप उठा। कुछ सेकंड बाद फिर से वही खामोशी। अब साफ हो चुका था, ये कोई कहानी नहीं थी। पीपल के पेड़ से सफेद साड़ी लहराई, घुंघरुओं की आवाज तेज हो गई और उस औरत का चेहरा दिखा। जली हुई त्वचा, खाली आंखें और टूटी हुई गर्दन। वो चुड़ैल सिर्फ उन्हीं को मारती है जो उसके होने पर हंसते हैं, जो चेतावनी को नजरअंदाज करते हैं। सुबह जब गांव वाले जंगल पहुंचे तो उन्हें सिर्फ 2 लोग मिले, लेकिन उनमें से एक अब पहले जैसा नहीं था। उसके पैरों में घुंघरू बंधे थे और उसकी आंखें पीपल के पेड़ की तरफ टिकी हुई थीं। कहते हैं आज भी उस जंगल में अगर रात को घुंघरुओं की आवाज आए तो समझ लेना पीपल के पेड़ की चुड़ैल अब भी जिंदा है।